जो वृत्त 84 कोष में इंद्र की पूजा होती आ रही है उसको बंद कराया है और श्री गिरि गोवर्धन नाथ भगवान का सुंदर पूजन और 56 भोग लगवा करके गिरि गोवर्धन नाथ को पूजन कराने के बाद जैसे ही वहां से खाली होते हैं, श्री इंद्र महाराज को यह पता चलता है कि जो वृत्त 84 कोष में मेरी पूजा होती थी वह एक ग्वाला नंद का लाला मेरी पूजा बंद करा करके गोवर्धन नाथ की पूजा को करा करके सुख को प्राप्त कर रहा है। आज इंद्र ने बिना सोचे और समझे गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांति कारणम, इंद्र के जो सबसे भयंकर मेघ थे वर्षा करने वाले, उनको आदेश दिया कि जाओ वृत्त 84 कोष में मेरी पूजा बंद हुई है, तुम जाकर के इतना पानी बरसाओ कि वृत्त 84 कोष में कोई रहने के लायक न रह जाए। आज इंद्र के समस्त जो भयंकर मेघ हैं वो वृत्त 84 कोष पर बरसते हैं और ब्रज के जो ग्वाल बाल भगवान से कहते हैं, लाला तुमने गोवर्धन का पूजन तो कराया लेकिन यह भयंकर बारिश से हमें कौन बचाएगा। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने जिस देवता का पूजन किया है वही देवता तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। और देखते ही देखते श्री ठाकुर जी महाराज उस 7 कोष के गिरिराज को अपनी एक उंगली से उठा लेते हैं। ग्वाल वालों को भरोसा नहीं होता, भगवान सबको आदेश देते हैं कि तुम इस पर्वत के नीचे आ जाओ। ग्वाल बाल डरते डरते चले तो जाते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमारा लाला तो अभी बहुत छोटा है और यह एकमात्र उंगली से गोवर्धन नाथ के इतने बड़े विशाल पर्वत को उठा करके खड़ा है, कहीं यह इधर उधर अगर हुआ तो हम सब मर जाएंगे। इस भाव से ग्वाल बालों ने अपनी समस्त लाठी डंडों से सहारा लगा दिया। जब भगवान गोवर्धन नाथ पर्वत को उठा रहे हैं तब भगवान की आयु मात्र 7 वर्ष की है और 7 का भी कितना सुंदर संयोग है। भगवान 7 वर्ष के हैं और श्री गोवर्धन नाथ भगवान को अपनी उंगली में 7 दिनों तक धारण किए हुए हैं। इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार पानी की वर्षा की और हमारे जीवन में भी तो केवल 7 ही दिन हैं, 8वां दिन बना है क्या। इन्हीं 7 दिनों में यहाँ से जाना है और यहाँ आना है और यहाँ के नित्य नैमित्तिक कर्मों को संपादित करते हुए पुनः उस परम पिता परमेश्वर की गोदी में जाना है। आज जब 7 दिनों तक भयंकर बारिश हुई, इंद्र को लगा कि अब तो वृत्त 84 कोष जलमग्न हो चुका होगा, वहां तो जल ही जल दिखाई दे रहा होगा। जाकर देखता हूं वो नंद का लाला किस स्थिति और परिस्थिति में अपने ग्वाल बालों की रक्षा करता है। और जब इंद्र वहां से देखता है तो वृत्त 84 कोष में धूल ही धूल उड़ रही है। आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि 7 दिनों तक सांवर्तक नाम के भयंकर मेघ
पानी बरस रहे थे और वो पानी गया कहाँ। इसके लिए हमको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज के पावन चरित्र पर जाना पड़ेगा। एक बार की बात है, माँ भगवती पाराम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ भगवती माँ सीता मन में विचार कर रही हैं और प्रभु श्री राम से कह रही हैं, भगवान कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जिसे मैं विधिवत भोजन करा सकूं। मेरी मन में यही इच्छा है, क्योंकि आजकल के जो ब्राह्मण हैं 2 रोटी 4 रोटी अधिकतम 5 रोटी, इससे ऊपर भोजन कर नहीं पाते। आप ऐसा कोई ब्राह्मण लेकर के आइए जिसे मैं विधिवत भोजन करा सकूं और मेरे मन में भी संतोष हो और उस ब्राह्मण के मन में भी संतोष हो। श्री भगवान अगस्त मुनि का आगमन करते हैं और अगस्त मुनि सीता माँ की रसोई के सामने बैठ जाते हैं। माँ भोजन का थाल लगा करके प्रसाद बना करके परोसती हैं और अगस्त मुनि भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है। अब माँ भगवती परेशान हो जाती हैं, भगवान से कहती हैं कि कैसे ब्राह्मण को बुला कर के लाए हो, ये तो बंद ही नहीं करता। भगवान राम कहते हैं कि आपने ही कहा था कि ऐसा कोई ब्राह्मण बुला कर के लाइए जिसे मैं भोजन विधिवत करा सकूं और वो विधिवत भोजन कर सकें। और अगस्त जी तो अभी प्रारंभ ही किए हैं भोजन। माँ भगवती कहती हैं कि बीच में इनसे कहिए कि बीच में पानी तो पीते जाएं। सुबह से भोजन करते करते शाम हो गई और जब अगस्त जी से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप बीच में पानी पी लीजिए। अगस्त जी ने कहा, जब बीच आए तब तो पानी पीऊं। जगत जननी सीता माँ परेशान हो गईं। भगवान राम ने इशारा किया। अगस्त मुनि बोले कि मैं आपके भोजन से प्रसन्न हूँ, तृप्त हुआ। जब जल की आस में श्री राम जी की तरफ मुंह करके अगस्त जी देखने लगे, बोले भोजन तो मैं तुम्हें इस रामा अवतार में करा दिया हूँ, लेकिन जल तुम्हें मैं कृष्णा अवतार में जब वृत्त 84 कोस में इंद्र के भयंकर मेघों के द्वारा मेरे वृत्त 84 कोस में 7 दिनों तक वर्षा होगी, वो जल तुम्हें आकर पीना होगा। और ये इंद्र के द्वारा जो भयंकर मेघों ने वर्षा किया है वो जल श्री अगस्त मुनि पी रहे थे। इसलिए ब्रज में केवल धूल उड़ती दिखाई दी। इंद्र ने सोचा यह ब्रह्मा के बनाए हुए कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है, उसकी सृष्टि के बस की बात नहीं है, ये तो स्वयं नारायण हो सकते हैं। और इस भूल के लिए इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान नाराज होते हैं। और जब कोई व्यक्ति नाराज होता है उस समय उसके मन की जो उसके सबसे अत्यधिक प्रिय चीज हो आप उसे भेंट कर दें तो कितना भी नाराज व्यक्ति है वो प्रसन्न हो जाएगा। आज इंद्र ने भगवान को जब भगवान से मिलने आए हैं तो अपने से आगे गौ को रखा है, गाय को रखा है, क्योंकि गौ ब्राह्मण भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और इंद्र पीछे से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं। समस्त कथाओं को प्रणाम करते हुए मैं केवल, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है,